हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी यूनिट सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, स्टेरॉइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स एंड क्राइडेग्लाइकोसाइड। तो सबसे पहले हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो तीनों टॉपिक दिया गया है वो एक साथ में क्यों दिया गया है, क्यों इसको अलग अलग नहीं किया गया है। तो इसके लिए समझने के लिए आपको पहले ग्लाइकोसाइड के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद ग्लाइकोसाइड के बारे में जानने के बाद आप इसको फर्दर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना कि ग्लाइकोसाइड होते क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में, फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो में देखा था कि जो ग्लाइकोसाइड होते हैं उसके अंदर दो चीज कंटेन होते हैं, एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है, एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है। और यही जो एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो क्या होता है, स्टेरॉइडल इन नेचर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रखा गया, स्टेरॉइड्स एंड कार्डियोग्लाइकोसाइड। अब आपको स्टेरॉइड एंड कार्डियोग्लाइकोसाइड की स्टोरी समझ में आ गई कि जो ग्लाइकोसाइड के अंदर एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो स्टेरॉइडल इन नेचर होती है। अब बात है कि जो ट्राइटरपेनॉइड्स है ये क्या होते हैं, तो ये ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं क्या होते हैं, प्रीकर्सर सिंथेसिस। मतलब कहने का क्या है कि जो ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं ये प्रीकर्सर होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड्स। मतलब आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर जिन भी हार्मोन्स का सिंथेसिस होती है उनके लिए क्या कहते हैं, एक्ट या प्रीकर्सर काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, ग्लाइकोसाइड, क्योंकि इसी के अंदर हमको लिक्वाराइज भी पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक क्या है, ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोसाइड इज अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये क्या होते हैं कि प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वो एक या एक से अधिक शुगर की मॉइटी कंटेन किया होता है, जो कि किससे कंबाइन होता है, एक नॉन शुगर मॉइटी से। और किसके लिंकेज के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि शुगर प्लस नॉन शुगर दोनों आपकी क्या है, मॉइटी है। और ये जो आपको दोनों को जोड़ के बनाएगा ये क्या बनाएगा, आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड। और इनके बीच में अगर आप प्लस को दिखाना चाहे तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सपोनिन ग्लाइकोसाइड, मतलब जो आपका स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटरपेनॉइड्स है, इसको एक नाम से जाना जाता है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कार्डियोग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे हम मेनली ग्लाइकोसाइड के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा डीप में जाकर के उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं नॉर्मली तो ग्लाइकोसाइड होते हैं, बस इसमें क्या होता है, एक फॉर्मी चीज उत्पन्न हो जाता है। फॉर्मी सपोनिन का मतलब जैसे साबुन से आप रखिए सपोनिन, साबुन में क्या होता है, झाग होता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारे ग्लाइकोसाइड होते हैं इसमें कुछ फॉर्म टाइप का, मतलब झाग टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो जो हमारी क्या है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या कंटेन करती है, शुगर एंड नॉन शुगर मॉइटी कंटेन कर देता है, जो क्या होता है कि कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे उसके अटैच होती है एंड क्या करती है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है अगर आप उसको वाटर के साथ सेक करते हैं एंड प्रोड्यूस सोपी फ्रोथ। वही मैंने आपको बताया कि एक जैसे सोख्ता आपने देखा होगा, स्पंज आपने देखा होगा, उस टाइप का एक सोपी मटेरियल या सोपी पदार्थ वहां पे बना फॉर्म करती है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो साबुन के झाग टाइप का ये क्या होता है, फॉर्म कर देता है, इसलिए इसको सपोनिन ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जानकारी लेना चाहे तो ये क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही हाई होता है, व्हिच हैज हीमोलिसिस। क्या करता है कि अगर आप उसको डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि आपकी जो आरबीसी उसको डिस्ट्रक्शन, मतलब हीमोलिसिस का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पियूल्स को क्या कहते हैं, खत्म करने वहां पर स्टार्ट कर देगा। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक पेंटासाइक्लिक होता है और एक टेट्रासाइक्लिक होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया था कि जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होती है यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे इसकी क्या जुड़ी होती है, हमारी कोई दूसरी मॉइटी, मतलब चाहे शुगर की मॉइटी चाहे नॉन शुगर की मॉइटी वहां पे जुड़ी होती है। तो जैसे कि पहला में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक क्यों बोला गया, इसको स्टेरॉइडल सपोनिन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, स्टेरॉइड का क्या मतलब होता है कि लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टेरॉइड। जैसे कि हमने सिग्मिक पाथवे, अमाइनो एसिड पाथवे में भी पढ़ा था कि वो हमारे तो कार्बन नंबर 20 से जैसे ऊपर जा रहे थे वो हमारे क्या होता है, स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते जा रहे थे। C14 तक हमने ये देखा था कि ये क्या थे, हमारे स्टेरॉइड कैटेगरी थे। अब इसको टेट्रासाइक्लिक क्यों बोले, तो आप यहाँ पे देख लिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लगी है आपकी 3 साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई है, इसलिए इसको बोले टेट्रासाइक्लिक। और ये जो आप देख रहे हैं ये किसी प्रकार की रिंग नहीं है, ये सीधा कार्बन की बॉन्ड नहीं लगी है, क्योंकि अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाता तो पेंटासाइक्लिक हो जाता, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं मिला गया, इसलिए बोलो टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स सपोनिन, ठीक है। ओनली सम फैमिली कंटेन ग्लाइकोसाइड। ये जो टेट्रासाइक्लिक टर्पेनाइड्स होती है, ट्राइटरपेनॉइड्स होती है, इसको केवल कुछ ही फैमिली कंटेन की होती है। लेकिन उससे पहले जो हिस्ट्री में आपने बताया कि जो कार्बन की 3 पोजीशन होती है वहां पे हमारी शुगर की मॉइटी प्रेजेंट होती है, देन ये हमारा क्या बनता है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड या स्टेरॉइड या ट्राइटरपेनॉइड। तो यहाँ पे जो आपकी कार्बन की पोजीशन 3 देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक शुगर की रिंग लगा देना है, दैट्स अंडरगोज टू द स्टेरॉइडल सपोनिन ग्लाइकोसाइड या टेट्रासाइक्लिक टर्पेनाइड सपोनिन ग्लाइकोसाइड। अब बात आती है कि
ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ओनली सम फैमिली कंटेन ग्लाइकोसाइड, मतलब ये सपोनिन ग्लाइकोसाइड की केवल कुछ ही प्लांट की फैमिली के अंदर पाया जाता है, जैसे एपोसेनेसिए, सोलेनेसिए, लेगुमिनेसिए, ये हमारे डाइकट प्लांट होते हैं। उसके बाद जो मोनोकट प्लांट होते हैं, जैसे एमाइलडेसी आता है, डायस्कोरेसिया आता है, ठीक है, लिडेसिया आता है, तो ये हम हमारे कहते हैं मोनोकोट प्लांट होते हैं। इन्हीं के अंदर हमारे ये जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, मतलब सपोनिन ग्लाइकोसाइड के टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनेट सपोनिन ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे जीपेट वगैरह में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पार्टिकुलर एग्जांपल जैसे सोलानेसिया दे दिया गया और जहां से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस टाइप का सपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो आपको वहां पे स्टेरॉयडल सपोनिन या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनेट सपोनिन पे टिक करना है। उसके बाद आता है दिस सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ये क्या होता है कि स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए एक प्रिकर्सर होते हैं, तो ये एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनेट। तो पेंटासाइक्लिक क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी और ये जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या लगे एक आपकी शुगर की मॉलिटी लगी होगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनेट सपोनिन ग्लाइकोसाइड। अब इसमें कहाँ पे पाया जाता है, डाइकोट फैमिली में, जैसे पोलिगेसिया हो गया, ठीक है, बार्बिडेसिया हो गया, अम्बलीफेरा जिसमें आपकी धनिया वगैरह आती है, रुबासिया, रूटासिया, ठीक है, रूटासिया में रूटा वगैरह जो कि मैंने पिछली वीडियो में देखा था। तो ये सारे जो प्लांट के कैटेगरी होती है, जो फैमिली होती है, ये हमारे पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनेट सपोनिस के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, मतलब जैसे हमने सपोनिन ग्लाइकोसाइड निकाला या ट्राइटरपेनॉइड निकाला, तो अगर हम उसको ये मतलब करना आइडेंटिफाई करना है कि ये ओरिजिनल है या लोकल है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सीधा सीधा कुछ मत कीजिए, आप लीजिए क्या सपोनिन ग्लाइकोसाइड का थोड़ा सा एक्वस एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, एक्वस एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, उसमें आप डिस्टिल वाटर ऐड कर दीजिए और 15 मिनट के लिए सेक करके उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आपको 1 सेंटीमीटर की लेयर अगर आपको वहां पे दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो हमारा सपोनिन ग्लाइकोसाइड है। ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की थी 4th सेमेस्टर में। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जनरल यूजेस के बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो इसके अंदर जैसे लिक्वाराइस वगैरह है, ठीक है, तो उसके यूजेस के बारे में आप इजीली लिख सकेंगे। तो इसको क्या यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द सेक्स हार्मोन लाइक दैन डायरेटिक्स, सेक्स हार्मोन्स को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एंड अदर थिंग जैसे डायरेटिक स्टेरॉइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड प्रोजेस्टेरोन ईटीसी हमारे क्या है सेक्स हार्मोन्स है। और जो डायरेटिक स्टेरॉइड एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ये हमारे ब्लड प्रेशर में यूज की जाने वाली ड्रग है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली यूज ये हो गया। एंड ट्राइटरपेनेट्स आर यूटिलाइज बाय द एक्सपेक्टोरेंट, मतलब जो कफ रिलीवेंट होते हैं, डायरेटिक मतलब यूरिनेशन को बढ़ाते हैं, एंथलेमिनेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एज ए यूज किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट कहता है लिक्वाराइस, ठीक है। तो लिक्वाराइस को आप नॉर्मली मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप पान में भी खाते हैं एज एक्सपेक्टोरेंट, मतलब आपके देहात में जहां भी आप रहते हैं आपके बाबा दादी सब लोग बोलते हैं भैया खांसी आ रही है तो आप क्या कीजिए मुलेठी ले लीजिए, उसको कूचते जाइए, जितना आप मुलेठी को कूचेंगे उतना ज्यादा आपको खांसी से आराम मिलेगा। तो लिक्वाराइस का सिंपल यूज आप एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो लिक्वाराइस होता है इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है। सबसे पहले जो इसका होता है मुलेठी, जो कि आप जनरल लैंग्वेज में भी जानते होंगे। उसके बाद लिक्वाराइस रूट होता है एंड स्वीटवुड एंड ग्लिसराइजा रेडिस। इसके अंदर जो मेन बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो ग्लिसराइजिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको ग्लिसराइजिक रेडिस या ग्लिसराइजिया रेडिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड स्वीटवुड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो आप खाएंगे तो आपको मीठी लगेगी। आई थिंक जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों ने मुलेठी जरूर खाई होगी। उसके बाद इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो ये कहां से आपको मिलती है, पील्ड एंड अनपील्ड। अब इसका मतलब समझ लीजिए, एक प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर आपने चैला देखा होगा, जो चैला नहीं जानते उसके ऊपर छिकला होता है वो जानते हैं, ठीक है। अगर आपने उस छिकले को निकाल लिया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पील्ड हो गया। अगर उस छिकले को आपने नहीं निकाला तो हमारा क्या हो जाता है, अनपील्ड हो जाता है। जैसे आप गन्ना चूते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना का डायरेक्ट रस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग देहात में रहते होंगे या लोग जो बाहर भी रहते होंगे उन लोगों ने गन्ने का रस किया होगा भी अपने दांत से फाड़ के, तो उस गन्ने को फाड़ने से पहले मतलब उसके ऊपर के छिलके निकालने से पहले वो अनपील्ड कंडीशन में होता है, और जब अपने दांत से उसके छिकले को अलग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पील्ड कंडीशन। तो आई होप आपको ये समझ अनपील्ड एंड पील्ड में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे कहां से मिलती है, उसके रूट के पील्ड या अनपील्ड रूप से एंड स्टोलन से मिलती है। और कहां इसका जो मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या आता है, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, मतलब लेगुमिनेशिया होती है। एंड इसका जो जियोग्राफिकल सोर्स होता है वो स्पेन, इंडिया, नेपाल, इंग्लैंड, ईरान, ठीक है, रूस में भी ये पाया जाता है। बट
अगर इसको आपको प्योर कैटेगरी में चाहिए तो आप नेपाल से इसको मंगाइए, वहाँ की जो कैटेगरी होती है लिक्वाराइज की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ठीक है, अगर आपको लैब में भी इसका परफॉर्मेंस करना है तो आप नेपाल से ही इसको प्रीफर कीजिएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद आते हैं इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो हम पिल्ड अनपिल्ड दोनों को लेकर के बात चलेंगे। तो अगर इसके कलर की बात करें तो जैसे आप गन्ने के ऊपर की छाल निकाल दे तो अंदर का जो मटेरियल हल्का पीला और सफेद रहता है, उसी प्रकार से अगर हम इस चीज को भी हम लेते हुए चलते हैं कि इसका कलर कैसा होगा, बाहर से देखेंगे तो काला होगा, ईटीसी को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर अगर अनपिल्ड है, इसका मतलब उसके ऊपर के छिकले को आपने निकाला नहीं है, तो येलो या ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा पान की दुकान पे जो मुलेठी होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। उसके बाद अगर पिल्ड, अगर आपने उसके छिकले को निकाल दिया तो पेल येलो कलर की हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड फैंट होता है, टेस्ट इसका मीठा स्वीट होता है। अब बात है साइज, अगर आप अनपील्ड लिक्वाराइज की बात करते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर होती है। और वहीं अगर पील्ड लिक्वाराइज की बात करते हैं उसकी लेंथ 14 से 20 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 5 to 20 mm होती है, ना कि सेंटीमीटर होती है। उसके बाद इसकी शेप की बात करें तो अनपील्ड जो होती है वो हमारी स्ट्रेट सिलेंड्रिकल होती है एंड वहीं जो पील्ड होती है वो एंगुलर टाइप की होती है और वो भी अनब्रांच्ड होती है। अब इसकी अपीयरेंस की बात करें तो सभी लोगों ने देखा होगा कि पर्पल स्कॉर्च कलर एंड रिंकल्स, उसमें मतलब क्या होता है कि उसकी जो आप लकड़ी देखें तो वहां पर आपको गांठें देखने को मिलेगी, इसलिए इसको बोला जाता है कि जो अनपील्ड में होगी वहां पे उसके ऊपर छिकले होंगे, छिकले के ऊपर आपको वहां पे उसके कुछ गुलमे टाइप के रिंकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर जो फील्ड होगी वो आपको फाइब्रस टाइप की देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जो बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो क्या आता है, ग्लिसरजिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, क्या होता है जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है हमारी पेंटासाइक्लिक या टेट्रासाइक्लिक टर्पेनाइड्स होती है और साथ में कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर आपकी क्या लगी होती है, शुगर मॉइटी लगी होती है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 2 शुगर मॉइटी प्रेजेंट है, कहाँ पे पेंटासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 और कार्बन नंबर तीसरे पोजीशन पे 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे क्या लगे आपके 2 शुगर की मॉइटी लगी हुई है। तो यहाँ से आप ऐसा जब समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ग्लिसरीजिन होता है या जो ग्लिसरिक एसिड होता है उसमें कितने शुगर मॉइटी प्रेजेंट होते हैं, तो आपको सिंपली वहाँ पे 2 आपके जीपेड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे सारे क्वेश्चन मतलब बेसिक से ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद बात करें अगले, तो इट इज मेनली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन, मतलब जिस अभी हम ग्लिसरिक एसिड की बात कर रहे थे तो ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिक्वाराइज, और ये कहते हैं लिक्वाराइज के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब दूसरी बात है पेंटासाइक्लिक, मैंने आपको दिखा दिया कि ये पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड सपोनिन होते हैं एंड इसमें जो स्वीट टेस्ट होता है, मतलब जो इसका मीठा स्वाद होता है, एक तो प्रेजेंस इसकी एक शुगर की मॉइटी की प्रेजेंस है, दूसरी बात जो इसमें साइरीजिन होता है मतलब ग्लाइसरीजिन होता है, उसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है हमारा कुछ मीठा होता है। उसके बाद ग्लिसरजिटिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है कि शुगर की मॉइटी ना प्रेजेंट होकर के सीधा इसमें पेंटासाइक्लिक रिंग के साथ हमारी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे हमारी एल्किल ग्रुप एंड एल्किल ग्रुप क्या होता है सिने, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, जो आपकी शुगर की मॉइटी बन रही थी उसको क्या करें इसी पेंटासाइक्लिक रिंग के साथ आपका लगा दिया गया, जैसे COH ग्रुप यहाँ पे लगा दिया गया, CH3 यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप लगा दिया गया, यहाँ पर आपका OH ग्रुप लगा दिया गया। ठीक है, तो ये क्या करें कि इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया गया, इसको बोलते हैं ग्लिसरेटिक एसिड, जिसको आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाली ये दवा बनाई जाती है। उसके बाद अगर इसकी अदर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें हमारा अदर बीटा सोटोस्टेरोल पाया जाता है, स्टार्च वैसे पाया जाएगा, प्रोटीन, मैलिक एसिड एंड रेजिन्स भी इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में एडिशनल जानकारी के बारे में बात करें तो आप क्या करें, लिक्वाराइज का पाउडर एक्सट्रैक्ट लीजिए, अगर उसमें आप 80% H2SO4 मिलाएंगे तो आपको क्या देगा, ऑरेंज या येलो कलर आपको दे देगा। यह जैसे कि आप एस्पोटिडा का मतलब हींग का करते हैं, उसमें क्या करते हैं जैसे ही आप H2SO4 मिलाएंगे वो नारंगी कलर में चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही लिक्वाराइज का ड्रग लेंगे उसमें आप H2SO4 ऐड करेंगे वो तुरंत आपका ऑरेंज या पेल येलो कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं दूसरा टेस्ट, अगर हम इस लिक्वाराइज ड्रग को अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसमें फिर वाटर डालते हैं तो वहां पर स्टेबल फॉर्म, मतलब फॉर्म का मतलब समझने के जैसे फॉर्म होता है उस टाइप का वहां पे फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद अल्कोहलिक ड्रग ले लेंगे, मतलब कहने का क्या है कि हम नॉर्मली लिक्वाराइज ले लेंगे, उसमें अगर लेड एसिटेट सॉल्यूशन मिला देंगे तो आपको वहां पे व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगी। अब थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो जैसा कि मुलेठी का यूज मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यह कफ रिलीवेंट की तरह से काम करता है, मतलब एंटीटेसेसिव प्रॉपर्टी इसके अंतर पाई जाती है, तो इसको एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट की तरह हम
यूज करते हैं इन द कफ मिक्सचर या कफ सिरप के अंतर्गत। उसके बाद दूसरी बात करें तो हमारी जो ग्लिसरेटिक एसिड हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो जो ग्लिसरेटिक एसिड होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कंटेन किया होता है। उसके बाद आइसोलिक्विलिटीन होता है जिसके अंदर आपका फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। ये आपके जो स्टमच का पेप्टिक अल्सर होता है उसको ट्रीटमेंट करने में, मतलब जो बवासीर होती है उसको ट्रीटमेंट करने में इसका यूज किया जाता है आइसोलिक्विलिटीन का। उसके बाद लिक्वाराइज इनहेंस क्या करता है कि यूरिन एंड बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्ट एज ए डायरेटिक भी काम करने लगता है, जैसे कि मैंने आपको अभी सपोनिन ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो अगर जैसे आपके बिलिरुबिन हो गए या उस यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो आपको जो जॉन्डिस होगा वो भी आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में। एंड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, मतलब इसको खाने से आपका बुखार भी उतर जाता है। एंड जो आपका आइसोलिक्विलिटीन होता है वो एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी कंटेन का होता है। एंटी स्पाज्मोटिक का स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। तो आपके पेट में अगर ऐंठन वगैरह होती है तो आप इसको मतलब जो लिक्वाराइज होते हैं अगर आप उसको इनटेक करते हैं तो आपको क्या एज ए एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग की तरह काम करेगी, आपके पेट के अंदर होने वाले स्पाज्म को कम कर देगी। अब बात आती है कॉमर्शियल यूजेस के बारे में कि लिक्वाराइज का क्या क्या कॉमर्शियल यूजेस है। तो सिंपली जो लिक्वाराइज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या करें, जो आपके डिफरेंट टाइप की ड्रग्स होती है जो उसका कसैलापन होता है, मतलब जो उसका स्वाद करछेला होता है, ठीक है, उसको मास्क करने के लिए। जैसे कोई ड्रग है उसका जो स्वाद है जीभ के लिए नहीं स्वाद, मतलब स्वादिष्ट नहीं है, तो उसमें क्या कर देंगे आप लिक्वाराइज का पाउडर एक्सट्रैक्ट मिला देंगे। पाउडर एक्सट्रैक्ट मिलाने के बाद उसका जो कसैला पदार्थ होगा, मतलब कसैला स्वाद होगा, वो मीठे में बदल जाएगा। एंड आल्सो पॉजिशन सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर का सर्फेक्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मी प्रोडक्ट होते हैं, तो इसलिए इसको एज ए सर्फेक्टेंट यूज भी किया जा सकता है। एंड यूज इन द कॉन्फेक्ट्री सच एज च्यूइंग गम्स, चॉकलेट, कैंडीज, सिगरेट, टॉबैको, इस सब के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या था, डायस्कोरिया। ये डायस्कोरिया तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ किसी किसी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए डायस्कोरिया का यूज करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाती है। तो जो इसका सिनोनिम्स होता है वो वाइल्ड याम, कोलिक रूट या रूमेटिज्म रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रूमेटिज्म क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्ट है ये क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है रूमेटिज्म रूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पदार्थ होता है आपको अधिकतर तालाबों के किनारे देखने को मिलेगा, और इसकी जो जड़ होती है वो बहुत ही कठोर टाइप की, मतलब कहने के जैसे जड़ के अंदर एक गठीला मिलता है और गठीले के अंदर एक कांटे टाइप का होता है, जब उसको आप फाड़ेंगे तो आपको डायस्कोरिया मिलता है। उसके बाद इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये ड्राइड ट्यूब्स एंड राइजोम से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके जड़ के अंदर मिलता है, जिसको मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमको उसका नाम दे सकते हैं, जैसे डायस्कोरिया कंपोसिटा, डायस्कोरिया डेल्टोडिया या डायस्टोडिया फ्लोरोबिंडा, डायस्टोप्रोजिया एंड विलोसा। ये सब हमारी क्या है, इसके बायोलॉजिकल सोर्स है। यहाँ से आपको डिस्कोरिया मिल सकता है या डायस्कोरिया मिल सकता है। इसकी जो फैमिली होती है ये कहते हैं डिस्कोरिएसी होती है। अगर इसके जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें कि मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है, तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, कश्मीर, पंजाब, नेपाल, चाइना, यूएसए एंड मैक्सिको। ये अगर आपको मिलना है तो ये आपको किसी ऐसे तालाब के किनारे मिलेगी जहां पर आपको पानी बहुत समय से इकट्ठा रहता हो, ठीक है। इसलिए इसको जियोग्राफिकल सोर्स नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज बताया गया है, जहां पे इसका जो तापमान होता है इजीली इसको ठंडा तापमान की आवश्यकता होती है। अब इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। ऑर्डर इसमें नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है। शेप एंड साइज इसका क्या होता है कि वेरी डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे जैसे इसका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इसके जड़ होती है वो और बड़ी और कठोर होती जाती है। अपीयरेंस क्या है, ट्यूबर्स आर कवर्ड विद अ स्कैटर्ड रूट। वही मैंने आपको बताया कि स्कैटर्ड रूट जैसे कटीले पदार्थ से क्या होता है कि इसका जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है कि एक घेरा हुआ होता है। अब इसके अंदर बायोएक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या होता है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड फाइंडर डायोसिन, ठीक है। तो आप डायोसिन को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 पेंटासाइक्लिक रिंग लगी हुई है, साथ में आपकी शुगर की मॉइटी भी यहाँ पे लगी हुई है, और साथ में आपके एक और भी साइकिल लगी हुई है। तो इसको ये क्या जाएगा, डायोसिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या, डायसोजेनिन होता है। डायसोजेनिन में और इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर आपकी शुगर की मॉइटी लगी हो, यहाँ पर आपकी शुगर की मॉइटी ना लगा करके ये जगह जगह पर इसके शुगर की मॉइटी के जो पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं, तो इसको इसलिए बोला जाता है डायसोजेनिन। अदर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें इस्माइलेजिन आता है, एपिस्मिलाजिन होता है, ठीक है, हेकोजेनिन होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च तो ऑलरेडी पाया जाएगा क्योंकि इसके अंदर शुगर की मॉइटी पाई जा रही है। अब इसकी थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें, जो डायस्कोरिया होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस, मतलब जो रूमेटिक अर्थराइटिस ऐसे पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण होता है। यूज कैसे किया जाता है मैं भी आपको बता देता हूँ।
इसकी जड़ लाइए, जड़ को क्या कीजिए, आप एकदम बीच वाला पार्ट निकाल लीजिए, उसको एक कपड़े में बांधिए और कपड़े में बांधने के बाद अपने हाथ में बांध लीजिए। वो जितना भीजेगा आपकी नाड़ी उतनी भीजेगी, जितनी आपकी नाड़ी भीजेगी उतना ज़्यादा आपको वो इफेक्टिव करेगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, ये आपको दूसरे चैनल वाले नहीं बताएंगे, ये केवल आपको लेटेस्ट लन फार्मेसी पे ही देखने को मिलेगा। एंड अदर इसके कमर्शियल यूज के बारे में बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे बेटामेथासोन होता है, ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है इसका। एंड कंट्रासेप्टिव जो हमारी ड्रग्स होती है, ठीक है, जैसे नॉस्टेरॉइड मेसोट्रॉल होती है, ठीक है, इसके सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन लैक्टेज, टेस्टोस्टेरोन, इसिंट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरोन, इन सबके सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। अब हमारी जो दूसरी ड्रग आती है वो क्या होती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो ड्रग होगी, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है वो होता क्या है, ये सेम है जैसे अभी आपने सपोनिन ग्लाइकोसाइड पढ़ा, उसी टाइप के ये भी होते हैं। बस इसमें क्या होता है कि ये हमारे सीधा हार्ट पे काम करते हैं, बाकी और किसी फंक्शन पे काम नहीं करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, जो कि अभी हम आपके चलते पढ़ेंगे। आपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली जो ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, एक मोल्टी प्रेजेंट, दो मोल्टी प्रेजेंट होती है, एक शुगर की एंड एक नॉन शुगर मोल्टी प्रेजेंट होती है। तो जो एक ग्लाइकोन की लेयर होती है वो स्टेरॉइडल इन नेचर होती है, अभी तक आपने समझ लिया। अब जो इसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक। अब पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसा इफेक्ट जो डायरेक्टली हार्ट पे काम करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, जिससे आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना जल्दी स्टार्ट कर देता है, या उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड आपकी हार्ट रेट क्या है रिड्यूज हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, जिसके जो मैकेनिज्म है हमने फार्माकोलॉजी में बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बताते हैं ग्लाइकोसाइड, तो इसमें ग्लाइकोन एंड दो एक ग्लाइकोन की रिंग प्रेजेंट होती है। अब इसके ग्लाइकोन के अंदर कौन कौन से शुगर की मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि आपके आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देते हैं स्टेरॉइड को छोड़ करके। तो इसमें आपका रेमनोज होता है, एल मतलब लीवो, डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रोग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी डिजिटलोस एंड साइक्लोमोरोज, ये हमारी क्या होती है, ग्लाइकोसाइड की मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड अगर एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसका मतलब अगर ग्लाइकोन जो होता है वो क्या करता है कि आपके हार्ट रेट को घटाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो उसको पहुंचाने के लिए जो हमारी एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा डिटेल ले लेते हैं। क्लियर क्रेनी टेस्ट में आप क्या करते हैं कि 1 ग्राम पाउडर सैंपल ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं 70% एल्कोहल में 10 ml में उसको क्या करेंगे डिजॉल्व कर लेते हैं। डिजॉल्व करने के बाद उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद सक्शन लगाएंगे, सक्शन लगाने के बाद फिल्टर करेंगे। अब जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें क्या करेंगे 5 ml वाटर डालेंगे, उसको स्टाइल करेंगे कि अच्छे तरीके से मिल जाए। उसके बाद 2 मिनट के लिए उसको रख देंगे, उसके बाद फिर स्टाइल करेंगे, फिर मिल जाएगा। देन उसमें क्या करेंगे आप 0.5 ml लेड एसीटेट का सोल्यूशन मिला देंगे और उसको बहुत ही अच्छे से सेक करेंगे। आप यहाँ पे इस सेक करने के लिए किसी भी स्टायर का यूज कर सकते हैं, लाइक एज मैग्नेटिक स्टायर का भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे उसको सेक करेंगे, आपको क्या मिलेगा, फिर से उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद आपको जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसको आप क्या कर देंगे किसी गर्म स्थान पर रख देंगे, वहां पे आपको क्या कर देंगे उसको इवापोरेट कर देंगे। ठीक है, अब जब इवापोरेट कर देंगे तो वहां पे क्या करेंगे आप उसको इक्वल वॉल्यूम, मतलब कहने का क्या है कि जितना आपका इवापोरेशन के बाद मिला उतना फिल्ट्रेट और उसमें क्या करेंगे उतना ही क्लोरोफॉर्म आप ऐड कर देंगे और देन उसको फिर इवापोरेशन करेंगे। मैं आपको नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूं जो कि लैब में फॉलो होता है। अब जब वहां पे आप क्लोरोफॉर्म को इवापोरेट करेंगे तो वहां से आपका जो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा वो इवापोरेट हो जाएगा और आपका स्टेट मिल जाएगा। अब उस स्टेट में आप क्या करेंगे 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे और 2 ड्रॉप आप FeCl3 का सोल्यूशन ऐड करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे कि अभी इसी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में आप क्या कर देंगे 2 ml H2SO4 डाल देंगे। आप जैसे ही आप H2SO4 डालेंगे वहां पर आपको 2 जंक्शन देखने को मिल जाएगा। जो आपका जो जंक्शन होगा वहां पे आपके 2 लेयर देखने को मिल जाएगी। अगर वो लेयर आपके रेडियस ब्राउन कलर की होती है तो इसका मतलब वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड ही है। अगर वहां पर किसी दूसरे टाइप की येलो वगैरह रिंग प्रेजेंट होती है इसका मतलब आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड नहीं है। दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बेल्जे टेस्ट आता है। इसमें क्या होता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ड्रग, मतलब आप क्या कहते हैं ड्रग का सेक्शन काट लेते हैं, फिर सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन में उसको हम डाल देते हैं। उसके बाद कर देंगे थोड़ा आधे से 1 घंटे के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। अगर
सेक्शन आपका येलो से ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, अदरवाइज आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड नहीं होगा। उसके बाद एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट के बारे में बात करें तो सीधा क्या करते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड के सॉल्यूशन को आप एंटीमनी ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरा एसिटिक एसिड के साथ ऐड कर देंगे, मिला मिक्सचर बना लेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस आधे घंटे तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको हीट करते चले जाएंगे। अगर आपको वहां पे ब्लू एंड वायलेट कलर देखने को मिलता है तो इसका मतलब वो हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड ही है, अदरवाइज जो हमारा कोई लोकल पदार्थ है या सब स्टैंडर्ड पदार्थ आपको मिल गया है। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस से सभी लोग परिचित होंगे कि इसके अंदर डिजिटॉक्सी डिजिटैलिस वगैरह है, ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है। इसको कार्डियक हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं आप, ठीक है। तो जो इसका सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहले सिनोनिम्स क्या है, डिजिटैलिस फोलियम एंड फॉक्सुलियो लीव्स एंड फोलिया डिजिटैलिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है कि हमको डिजिटैलिस पर्पुरिया की पत्तियों से मिलते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, इसको प्रोरेसिए होती है। अब इसका ग्राफिकल जो ग्राफिकल सोर्स होता है ये एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन इसको डिफरेंट शहरों में जैसे विदेशों में पाए जाते हैं, जैसे आपका रूस में हो गया, ठीक है, हिमालय वगैरह नेपाल में इसको आपको देखने को मिल सकता है। आपके भारत में झारखंड हिमाचल, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मतलब थोड़े ठंडे पदार्थ में, और ये चीज आपको उत्तर प्रदेश के भी अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है, बिहार, यहाँ सब ये पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक या माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें जो कलर होता है डॉर्सल सरफेस या वेंट्रल सरफेस के बारे में बात करते हैं अभी आगे चल के। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है उसका जो कलर होता है वो डीप एंड ग्रीन होता है, या जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है पेल ग्रीन। डॉर्सल का मतलब होता है बाहर का, वेंट्रल का मतलब होता है अंदर का। इसकी ऑर्डर में जो होते हैं स्लाइटली एंड कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका स्वाद बिटर मतलब कसैला होता है, ठीक है। साइज इसका लेंथ होता है 10 से 40 सेंटीमीटर, वेट होती है 4 से 20 सेंटीमीटर, एंड शेप होता है ओवेट लैंसोलेट। एंड नेचर इसका क्या होता है, पब्सेंट या हेरी सरफेस होता है। अपीयरेंस इसका क्या होता है, ब्रोकन एंड करम्प्ट होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं आपके स्वास्थ्य के लिए, इस समय नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, आप कुछ मत कीजिए, डिजिटैलिस की पत्ती लाइए या अर्जुन की छाल लाइए, उन दोनों को आपस में साथ में मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसको बहुत सारे पानी मतलब लगभग 5 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब 2 लीटर पानी मिले तो आप सुबह शाम 10-10 ml करके पी लीजिए। आपको जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। अब चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं अपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो जो हमारे डिजिटैलिस होते हैं इसमें आपके दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं, तो ऐसे ग्लाइकोसाइड्स या ऐसे ग्लाइकोसाइड या ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हम डायरेक्टली प्लांट से डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं, जैसे उसके फ्रेश लीफ से बिना किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्लाइकोसाइड। लेकिन ये कम स्टेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पुअर होता है, हैंस दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैपिड एक्शन के लिए तुरंत ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड AB हो गया एंड ग्लूकोजीटॉक्सिन हो गया। यहाँ पर आपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट की भी बात कर ली। उसके बाद सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड जैसे आगे इसका निर्माण कैसे होता है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड के एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड मिल जाता है, जैसे डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन एंड जीटॉक्सिन हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं एंड सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट के अंतर्गत सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड होते हैं, जो क्या करते हैं आपके पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देते हैं, ठीक है। अब जैसे पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड हो गया, आपको ड्राई किया, एंजाइमेटिक रिएक्शन कराया, डिजॉक्सिन में बदल गया एंड ये ग्लूकोज में बदल गया। तो ये हमारे क्या होता है, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटॉक्सिन एंड जीटॉक्सिन होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस दोनों सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, टेट्रासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और आपकी एक और मल्टी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं उसके बाद, ठीक है। अदर में जैसे बात करें अदर ग्लाइकोसाइड में तो हमारे क्या होता है, वेरोडॉक्सिन जिसको 3 पॉइंट मोर टॉक्सिक देन हमारा जो जिटोलॉक्सिन होता है उससे 3 गुना ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर होता है एंड ग्लूकोबाइडिन। अब इसका हम जब थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला कार्डियक हार्ट फेलियर में यूज होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्डियक हार्ट डिजीज में, एंड यूज कार्डियक स्टिमुलेंट एंड टॉनिक इन द वीक हार्ट, मतलब अगर आपका हार्ट वीक हो गया तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, एंड यूज इन द आर्टियल फिब्रिलेशन, आर्टियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जो अपने फार्माकोलॉजी में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई है, इसका जो मैकेनिज्म होता है ये भी आपको बताया हुआ है, एंड एग्जैक्ट डायरेटिक प्रॉपर्टी और इसके अंतर्गत डायरेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो आई होप आपको ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ट्राइटरपेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड की जो कहानी थी, पूरी गाथा थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। फॉर नोट्स डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल।